हेलो माय स्टूडेंट, मैं गार्गी सिंह आपके लिए 8.2 के जितने भी सूत्र उसमें लगते हैं हम अभी ट्रिक बाय ट्रिक से आपको याद कराएंगे और एक एक मैथ का सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे। चलते हैं सूत्र की ओर, ठीक ना। तो देखिए सूत्र में क्या कहा है, इसमें जितने भी सूत्र लगते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक ना। और उसी से हम आपका जो होते हैं सारा के सारा सॉल्यूशन खत्म करेंगे, ठीक। तो देखिए क्या बोले हैं, इसमें आपका बोला है कि संकेत जो होते हैं थीटा जो होते हैं संकेत ही मानते हैं, ठीक ना। उसमें होते हैं कि आपका हो जाते हैं 0 डिग्री हो जाते हैं, 30 डिग्री हो जाते हैं, 45 डिग्री हो जाते हैं, 60 डिग्री हो जाते हैं और 90 डिग्री हो जाते हैं, ठीक ना। तो इसमें आपको क्या करना है, जिस तरह से हम बता रहे हैं उसी तरह से आपको याद करना है और एक एक बात को ध्यान में रखना है कि हम सॉल्यूशन में आपको क्या बता रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको इसमें क्या बोला है, कोई बड़ा चीज़ नहीं बोला है। जैसे पहला है ना, पहला बोला गया है संकेत में, तो बता दिए हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें जो आपका होता है कि एक पाई होता है, क्या होते हैं, एक पाई होता है, इस तरह से होता है और इसका मान 180 डिग्री होता है। इसका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक ना। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। अगर बोल दिया जाए कि पाई बटा 6 क्या है, तो पाई बटा 6 जो आपका है वो 45 डिग्री है, सॉरी 30 डिग्री है। पाई बटा 6 है वो आपका 30 डिग्री है। बोलिए कैसे है 30 डिग्री, तो पाई के मान हम बताए थे ना कितना होता है, 180 डिग्री होते हैं। 180 बटा 6 लिखे और 6 से जब काटे हैं तो कितने मरतन कटे हैं, तो 30 मरतन कटे हैं। तो यहाँ पर लिखना आपको 30 डिग्री, ठीक। इसी तरह से आपको लिखना है। अगर बोल दिए हैं कि पाई बटा 4 बोले हैं, क्या बोले हैं, पाई बटा 4, तो आपको नहीं पता होंगे कि क्या होंगे पाई बटा 4, तो पाई बटा 4 हो जाएगा, यानी कि 180 बटा 4 डिग्री, 4 तो काटने पर कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। पाई है, पाई बटा 2 है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, क्या हो जाएंगे आपको ये बताइए। तो आने की 180 बटा 2 काटने पर आपको 90 डिग्री, ठीक है। हम अगला बोल दिया है कि पाई बटा 3 रहे, तो आप क्या करेंगे, तो पाई के मान बताया था ना आपको कितना होता है, 180 बटा 3 काटने पर आपको कितना हो गया है, 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। इतना बताया समझ में, ठीक। अगर आप इसमें बोल दिए हैं, आप लोग को समझ में आता होंगे कि नहीं आता होंगे तो मुझे पता नहीं है। अगर समझ में आते हैं तो कमेंट में यस या नो लिखिए, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या बोले हैं, जो होते हैं कि करते हैं बोलते हैं कि हमें पहला समझ में नहीं आता है कि भैया साइन के जो होते हैं कि साइन जो होते हैं, साइन 0 डिग्री मान कितना होते हैं, साइन 30 डिग्री मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री मान कितना होता है। तो इसमें हिचकिचाने की क्या बात है जी, आइए हम टेक्स्ट याद कराते हैं। आइए देखिए क्या बोल रहे हैं जो ट्रिक में, अगर बोल दिया है कि साइन 0 डिग्री के मान क्या होंगे, तो कुछ नहीं, आपको एक ट्रिक याद रखना है कि अंडर रूट 0 बटा 4। तो ये बताइए 0 के अगर स्क्वायर करेंगे तो 0 आएंगे जी, 0 तो वर्गमूल निकाल सकते 0 आए और 4 के वर्गमूल निकाल सकते कितना है, 2 आएंगे। अब 0 में 2 से भागा दिए तो आपको कितना चाहिए, तो 0 आ जाएंगे। तो साइन 0 डिग्री मान कितना है, नहीं बता रहा आपको, साइन 0 डिग्री मान 0 है, ठीक। उसी तरह से पूछेंगे कि साइन 45 डिग्री मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री मान कितना होता है, तो इसका जो होता है अंडर रूट 1 बटा 4, ठीक है ना।
1/4। ए आपका 30 डिग्री का मान बता रहे हैं, तो 1 है, एक क्या स्क्वायर करेंगे तो आपको एक क्या का वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या है, और 4 क्या का वर्गमूल निकालेंगे कितना है, 2 है। तो 30 डिग्री साइन 30 डिग्री मान कितना है, 1/12 है। आपको बात समझ में है? अगर ठीक है, अगर बोल दिया जाए कि साइन 45 डिग्री मान क्या होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। ट्रिक जो है ना, ट्रिक में जो है ये देखिए, ये जो ट्रिक है ना, इसी ट्रिक को आप पकड़ रखिए। ये जो लिखा रहे हैं 0/√0/4, फिर √1/4, फिर √2/4, ठीक ना, यही आपको याद रखना है, और इसी से आप हम ट्रिक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। बस सारा के सारा इसी से ख़त्म करते हैं। देखिए इधर अगर बोल दिया जाए कि भैया साइन 45 डिग्री के मान क्या होते हैं, तो कुछ नहीं, इधर देखिए √2/4 किए हैं। अगर 2 के वर्गमूल निकालेंगे तो लिख सेगा, नहीं लिख सेगा, तो इसको ले देंगे। ये जो है ना 2/4 अंदर देखिए, 2 अंदर रूट 2/4 है, उसको आपको काट देना है कि 2 कम 2 2 दूना 4, तो 1/√2 है। तो साइन 45 डिग्री मान कितना है। फिर बोले हैं कि कॉस में साइन 60 डिग्री मान क्या होंगे, तो उसका जो होते हैं √3/4, यही आपको याद रखना है। तो इसका कितना आ गया है, ठीक है ना, ये पूरा रूट है, तो ये अंदर √3 हो गया है, और 2 यानी √3/2 है साइन 60 डिग्री मान। और साइन 90 डिग्री मान क्या होंगे, तो साइन 90 डिग्री मान देखिए क्या हो जाएंगे, तो अन्य की इसको आप लिखिएगा क्या कि अंदर √4/4, अब वर्गमूल हो जाएंगे, कट गया तो एक है, एक के अंदर वर्गमूल क्या होगा भाई, क्या ना जी, साइन 90 डिग्री मान कितना आ आपका, एक। ठीक, अब देखिए ये लाइन तो आपको क्लियर हो गया है, खाली एक ट्रिक याद रखे हैं। तो इधर देखिए, इधर देखिए इधर क्या बोला है, अगर इधर से गए हैं, ठीक है, cos 0 डिग्री के मान क्या होते हैं, cos 0 डिग्री के मान 1 होते हैं। 1 कैसे आया, तो जो साइन 90 डिग्री के मान है, उधर जो साइन 90 डिग्री का मान है इधर आ गया, उल्टा हो गया, उल्टा चल रहा है, ठीक है, उल्टा चल रहा है। उल्टा में आपको क्या बोले हैं कि cos 0 डिग्री के मान 1 होते हैं, cos 30 डिग्री के मान √3/2 होते हैं, और cos 45 डिग्री के मान 1/2 होते हैं, cos 60 डिग्री के मान जो होते हैं आपका 1/2 होते हैं, और cos 90 डिग्री मान जो होते हैं वो 0 होते हैं। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्या करना है, जैसे tan के नहीं याद हो रहा है, tan के नहीं याद हो रहा है, तो अब आपको यहाँ पर करना है क्या, tan के बता रहे हैं, यहाँ पर जो होता है ना वो tan का बता रहे हैं, पूरा जो डिटेल से देखना है, tan 0 डिग्री के मान क्या होता है। तो ऊपर में जो आर हो गया है, तो ऊपर में क्या करना है, ये जो है ना 0, ये जो 0 आपको दिखाई दे रहे हैं और ये 1 दिखाई दे रहे हैं, तो 0 में 1 से जब भागा देंगे तो आपको क्या देंगे, 0 नहीं जी, आगे नहीं है, 0 नहीं है, तो 0 आ गया, तो tan 0 डिग्री मान 0 हो गया है। अब बोल रहे हैं कि tan 30 डिग्री के मान क्या होंगे, तो मुझे याद हो गया है, और tan 30 डिग्री के मान बता दीजिए तो जरा हम जानते हैं। अच्छा देखिए इधर बताते हैं, 1/2 है, अगर मान लीजिए उसका मान 1/2 है और इसका मान अंदर √3/2 है, तो कुछ नहीं करना है आपको, यानी कि अंदर 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो यानी कि 1/2 यानी कि 1/√3, तो बोला गया है कि tan 30 डिग्री जो मान होते हैं 1/√3 होते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, आगे हैं जी। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो आपको बोला गया है, देखिए अब 1/√3 है, अब फिर 1/2 है, फिर 1/√2 है, cos 45 डिग्री की है और cos sin 30 डिग्री का मान दोनों सेम है, तो दोनों जब सेम है तो आपस में अगर भागा देंगे कट में जाएंगे जी, कटेंगे तो कितना आएंगे, एक आएंगे ना, एक आ गया। अब देखिए इधर क्या बोले हैं कि इधर देखिए जैसे बोल दिए आपको कि यहाँ पर √3/2 है, और फिर 1/2 है, तो इधर बोला गया है 2 से 2 तो कैंसिल हो गया है, तो बोला है कि tan 60 डिग्री मान क्या होगा, तो √3 बजाय जब 1 से भाग देंगे तो अगर मान लीजिए नीचे 1 बच गया,
जब भागा देंगे 1 से √3 में कितना आ जाएगा, √3 के ना जी कि ज़्यादा आ गया है, √3 क्या है ना, तो √3 हो गया आपका √3। तो ये आपका हो गया है tan 60 डिग्री, यानी कि tan 60 डिग्री मान हो गया है। आप बोल रहे हैं tan 90 डिग्री मान क्या होते हैं, जरा मुझे भी बता दीजिए। तो देखिए आइए इधर आइए बताते हैं। जो tan 90 डिग्री के जो मान होते हैं, इधर देखिए tan 90 डिग्री के जो मान होते हैं वो आपको कुछ नहीं। देखिए इधर आपको तो साइन के आते हैं, कॉस के तो आते हैं कि साइन 90 डिग्री मान जो होते हैं एक होते हैं। अब सोचो एक में हम अगर कोस 0 से कोस 90 डिग्री मान 0 होते हैं भागा देंगे तो आपका आ जाते हैं इन्फिनिटिव आ जाते हैं, इन्फिनिटिव आ जाते हैं, आप परिभाषित रहते हैं, डबल आ जाते हैं, इसी बोल देते हैं सर, ठीक ना। तो आपको ध्यान से एकदम देखना है, ठीक। तो इन्फिनिटिव हो गया। अब जब tan याद हो गए किया है तो आपका जो है वो कॉट के नहीं याद होंगे जी। आप देखिए इधर से देखो कि आप उधर से रेपिटली चलाना है, इधर देखिए कैसे करना है कि ये जो cot 90 डिग्री जो माने कि tan 90 डिग्री मान जो आपके भाषित है, अब देखिए इधर चला है तो क्या हुआ है cot के आप परिभाषित हो गया है। फिर cot 30 डिग्री मान अंदर 3 हो गया है। फिर बोला cot 45 डिग्री मान 1 हो गया है। cot 60 डिग्री मान क्या हो तो 1/√3 हो गया है। और cot 90 डिग्री मान क्या हो गया है आपका 0 हो गया, ठीक है। अब इसी से क्या करना है आपको, 0 डिग्री मान 1 होते हैं और सेक जो है यहाँ पर देखें ये जो है ना, तो सेक जो होते हैं, अब इसका क्या करना है, इसका उल्टा सब लिख देना है। जो होता है ना सेक का, तो कॉस का सब उल्टा लिख देना, उसके ही उल्टा लिखना है, पक्ष में जो है ना उसके सामने जो है वही लिखना है और कुछ नहीं, जो उसको उल्टा लिखना है, ठीक ना। कुछ नहीं तो इसका बाई में मान लीजिए, कुछ नहीं तो इसका नीचे में 1 है, ठीक। इस सेक के लिए बता रहे हैं, क्या किसके लिए बता रहे हैं, ये आपका जो होते हैं सेक के लिए बता रहे हैं, ठीक, सेक के लिए बता रहे हैं, सेक डिग्री के लिए। अगर हम इसमें 0 से भाग 1 से 1 में भाग देते कितना आ जाएगा आपका 1 ही ना जाएगा जी, ठीक। अब बोले हैं कि ए जो है उल्टा करना है, तो जैसे कि देखिए इधर का ना, जैसे √3 है, √3/2 है। अब इसको पकड़ के इस तरह से बैठना है, जब बैठेंगे तो 2 ऊपर चल गए हैं और √3 नीचे चला है, तो हो गया है कि सेक 30 डिग्री मान लिया है, 2/√3 आया है। अब फिर बोल रहे हैं कि यानी कि सेक 45 डिग्री मान क्या होता है, तो देखिए इधर यानी कि ऐठना, तो आपको बोला है ना ऐठने के लिए बोला है ना, देखिए ऐठना किस तरह से, इस तरह से लिखा हुआ है जी। तो यानी कि आराम से ऐठना, तो 2 ऊपर चल गए 1 नीचे चला है, तो 2 ऊपर चल गए हैं और 1 नीचे चला है। जब 1 से भागा देंगे 2 में √2 में तो कितना आ जाएगा आपका √2 आ जाएगा, आ गया ना। यही आपका हो गया है कि सेक 45 डिग्री मान √2 होते हैं। अब देखिए इधर क्या बोले हैं कि फिर बोले हैं कि 1/2 है, बोले इसे भी ऐठना है, तो आपका लिखा जाएगा क्या मान, तो सेक 60 डिग्री मान लिखा जाएगा। देखिए कैसे लिखा जाएगा, 2 ऊपर चल गए हैं 1 नीचे चला है, ठीक। तो जब 2 ऊपर चल गए हैं तो 1 नीचे चला है, तो इधर देखिए क्या करना है आपको, तो ये आपका हो गया है, जब 1 से भाग देंगे 2 में तो आपको कितना आ जाएगा 1 है ना, 2 आना है, 2 आ गया है। अब उसके बाद में क्या बोला है कि अगर हम 0 में 1 से भागा देते हैं, कुछ नहीं तो इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 मान है, अगर 1 से भागा दिए 0 में तो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ गया कि नहीं आ गया, 0 नहीं, जब किसी अंक में 0 में किसी अंक से जब भागा दिया जाता है तो आप परिभाषित होते हैं, क्या आते हैं आप परिभाषित होते हैं। और अगर किसी अंक में 0 से भागा दिया जाता है तो वो हमेशा 0 होते हैं, ठीक ना। तो ये आपका हो गया है आप परिभाषित हो गए। इतना बात आपको समझ में आ गया है, तो याद करने की क्या जरूरत है, इतना बढ़िया फॉर्मूला बता दिया है, तो हमने ट्रिक बता दी है, 1 बार नहीं 2 बार 2 बार नहीं 3 बार देखिए आपको सारा का सारा खत्म हो जाएगा, ठीक। अगर ये पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर बनता है और अपने दोस्तों को शेयर करना जरूर बनता है, ठीक ना। चलते हैं आपके प्रश्न की ओर, क्या बोलते हैं, ठीक ना। अब इसी फॉर्मूला से आपको हम सारा के सारा मैथ सॉल्यूशन करके बताएंगे, ठीक। चलते पहला क्या बोला गया है, देखिए पहला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित के मान निकालिए, तो बोला गया है इसमें क्या कि साइन 60 डिग्री इंटू फिर कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है,
इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए क्या बोले हैं। अगर हम मिला चलिए यहाँ पर देखिए, ठीक, साइन 60 डिग्री मान क्या होते हैं आपको बताए थे ना अभी, साइन 60 डिग्री मान क्या होते हैं, तो हो जाते हैं √3/2। पॉइंट है तो पॉइंट रहने देते हैं। और cos 30 डिग्री मान क्या होते हैं, तो इगन होते हैं जी √3/2 प्लस है प्लस। साइन 30 डिग्री मान क्या होते हैं, तो साइन 30 डिग्री मान होते हैं 1/2। फिर पॉइंट है, पॉइंट दिए, फिर उसके बाद बोलेंगे कि cos 60 डिग्री मान क्या होता है, तो 1/2। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, अगर मान लिया चलिए गुना है, पॉइंट मतलब गुना होता है ना, गुना है, तो √3/2 गुना √3/2 प्लस, ठीक, फिर ये प्लस से चिन्ह है ना कि आप लोग मान लेना है कि 4 है, ठीक। देखिए यहाँ क्या करना है आपको, तो 1/2 गुना 1/2। अब ऊपर पर गुना कीजिए, नीचे नीचे गुना कीजिए, तो आपका जो हो गया है, तो ये 3 हो गया है। देखिए 3 कैसे आना है, जो अगर अंक में 3 अंदर उठ रहे और वो भी छात्र है, क्या ये भी छात्र है, तो दोनों में कोई अंतर है जी, हाँ। ये देखिए छात्र जब लेकर आए हैं तो खाली हो गए, 3 आ गए, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है आपको, इसमें आपको करना है, 3 आ गया, √3 गुना √3 किया है तो आपको 3 आ गया, हाँ, तो नीचे नीचे गुना किया तो 2 गुना कितना आ गया, 4 प्लस 1 गुना किया तो क्या है, तो 2 गुना 2 किया तो 4 आ गया। अब देखिए आपको इसमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। जब 4 लिए हैं, एलसीएम आया है, तो 3 प्लस 1 इसका टू कितना आ गया, तो 4/4 कट गया, आपका क्या है, एक आंसर आया है, ठीक है ना। या इसी को बोलिए, आप क्या बोलिए, उत्तर बोलिए, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है ना। देखिए इसमें आपको क्या कहा गया है, कोई बड़ा चीज नहीं बोला है, ध्यान से आपको देखना है। बोले है tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। देखिए इसमें क्या कहा गया है, तो 2 tan² 45 डिग्री, tan² 45 डिग्री मान क्या होते हैं, तो 1 यानी कि 1 होते हैं ना। तो यहाँ पर कुछ ही चिन्ह है, तो हम गुना चिन्ह देके 1 के स्क्वायर कर देते हैं प्लस, ठीक। अब बोल रहे हैं कि cos² 30 डिग्री, तो cos के मान आपको क्या होते हैं, बताए थे ना, नहीं बताए थे, नहीं बताए थे, देखिए इधर ही देखिए क्या बोलते हैं कि cos 30 डिग्री के मान होते हैं आपका √3/2 माइनस sin² 60 डिग्री मान क्या होता है, नहीं कि sin 60 डिग्री मान क्या होते हैं, तो यही होते हैं जी, यानी कि √3/2 के होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर कि 2 है, 1 के स्क्वायर किया तो कितना, पहले 2 लिखना है, 2 गुना 1 के स्क्वायर किए हैं तो 1 क्या है, प्लस स्क्वायर से क्या होते हैं, रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो 3 पर तो कैंसिल हो गया, तो ये लिखा गया आपका 3 और 2 गुना कितना हो गया, 4 माइनस, फिर इसमें भी स्क्वायर से रूट कैंसिल होने पड़ गया, तो 3/4, ठीक। इधर देखिए आपको क्या करना है कि 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, आपको ध्यान आ रहा है ना, कुछ नहीं तो इसका नीचे 1 लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको कि हर का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिए हैं 4, तो जब 1 का पढ़ेंगे 4 मरते तो आपको 4 आ गया है, ठीक है। 2 का पढ़ेंगे 4 मरते 4 दूना 8 आ गया, 8 प्लस 3 माइनस 3, तो 3 से 3 कट गया, आपका कट गया है जी, तो आपको क्या बच गया यहाँ पर, आपको यहाँ पर बच गया है कि 8/4 काटने पर कितना आ गया है, 2। ये आपका क्या हुआ है, आंसर, या इसी बोलिए आप उत्तर बोलिए, इसी बोलिए आप क्या बोलिए, उत्तर बोलिए, उत्तर बोलिए, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए नेक्स्ट में क्या बोला गया है आपको कि कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। देखिए इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा तो मिलेगा, ठीक है ना। एक बार नहीं तो 2 बार देखिए, 2 बार नहीं तो 3 बार देखिए, ठीक ना। वीडियो को पुश करके देखिए, आपको ये आपका VVI क्वेश्चन है, ठीक ना। और हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 नंबर में पूछे जाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन फिर क्या बोला गया है कि पहला बोला गया है यहाँ पर कि cos 45 डिग्री का मान क्या होता है। cos 45 डिग्री मान तो 1/√2 होता है, 1/√2 होता है बटा डिग्री। बोले हैं सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है। सेक 30 डिग्री का मान आपका हो जाता है, सेक 30 डिग्री का मान आपका जो हो जाता है 2/3 हो जाता है, 2/√3। फिर बोला गया है आपका प्लस कॉसेक 30 डिग्री मान क्या होता है 2 होता है। लिख लें, इसके नीचे पूछें तो 1 लिख लें। इतना दूर आपको समझ में आ गया होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये चीज़ है ना तो 1/√2 है, 2 लिख लें बटा लिख लें। उसके बाद बोला गया है आपको कि 2/√3, सॉरी ये नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर क्या करना है एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना। आपको क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। हर का जब एलसीएम लेते हैं तो आपको कितना बच जाता है, ये √3 हो गया है। तो जब √3 का जब √3 से √3 में भागा देंगे तो एक मतलब आगे देंगे तो गुना करेंगे तो फिर √3 हो जाएंगे। देखिए एक मतलब आगे तो यहाँ पर आपको 2/√3 इतना आगे आपको समझ में। अब क्या करना है जरा ध्यान से देखिए, ठीक। आपको यहाँ पर करना है क्या कि ये जो होते हैं ये मोटी लगी हुआ, ये क्या हुआ आपका मोटी लगी हुआ, ठीक है ना। ये मोटी लगी हुआ, ध्यान से दें। तो मोटी लकीर का मतलब होता है भागा, भागा का मतलब होता है गुना, ठीक। भागा मतलब क्या होता है गुना होता है। 1/√2 है ना, 2 1/√2 है 2। देखिए लिखना है √2 और फिर गुना 3 ऊपर में चले गए हैं और फिर उसके बाद में 2 + 2/√3 इतना आपका चला। तो ऊपर √3 गुण किए हैं तो आपका √3 आ गया बट्टा, ठीक। जब इससे गुना किए हैं इसमें तो आपका जब यहाँ पर लिखना है 2/2 + 2/√3, ठीक। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, इतना है ना, देखिए तो ये आपको लिखना है √3 बटा 2 के कॉमा लेके बाहर लिखा देते हैं, दोनों में है ना 2 के कॉमा लेके बाहर लिखा देते हैं। तो 2/√2 × 1 + √3, ठीक। अब यहाँ पर आपको लिखना है क्या कि ये जो है ना यहाँ पर लिखना है क्या, यानी कि 1 + √3 का परिमीकरण करने पर देखिए करते हैं। अब यहाँ पर आपको हो जाएंगे गुना चिन्ह हो गया, तो ये आपका √3 हो गया है, 1 प्लस माइनस न जी 1 माइनस √3, ठीक। फिर यहाँ पर आपका दे जाएगा 1 माइनस √3। अब यहाँ से देखिए इसको यहाँ पर ले चलते हैं। जब ये दोनों के आपस में जब हम गुना किए हैं, देखिए यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि आपका है √3 बटा 2/2 फिर
1 प्लस अंडर रूट 3, ठीक ना, गुना 1 माइनस अंडर रूट 3, 1 माइनस अंडर रूट 3 गुना किए हैं तो आपका जानते हैं कितना आ गया है। देखिए ये आपका आ गया है कि अंडर रूट 3 1 माइनस अंडर रूट 3 बटा 2 अंडर रूट 2 फिर 1 माइनस 3। देखिए यहाँ पर आपका जवाब हो गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस के कोमा लेना है, माइनस के क्या करना है, कोमा लेना है, ठीक ना। यहाँ पर लेते हैं माइनस अंडर रूट 3। तब जब माइनस के जब कोमा लिया है तो जो प्लस में है, देखिए एक प्लस में है तो ए आपका हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे। तो जो ए माइनस में था अंडर रूट 3, ये प्लस में हो गया है और ए आपका माइनस में हो गया, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे कि 2 अंडर रूट 2, अब यहाँ पर आपको हो गया है गुना कितना, यानी कि -2, इतना आपको आ गया समझ में। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ए दोनों में आपस में गुना करना है। जब गुना करना है ना, जब गुना कीजिए ना तो अभी देखिए इधर अंडर रूट 3 फिर अंडर रूट 3 -1 बटा, अब देखिए गुना किए हैं तो 2 गुना 4 का लिखिए -4 अंडर रूट 2, माइनस माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ठीक। तो अब देखिए आपको बच गया यहाँ पर अंश एवं हर में, ठीक है ना। क्या लिखना है, लिखना है अंश एवं हर में अंडर 2 से गुना करने पर। अब देखिए दोनों में गुना करना है, दोनों में क्या करना है, गुना करना है, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2। जब दोनों में गुना किए हैं तो दोनों जानते हैं, यहाँ पर देखिए आपस में दोनों गुना हुए हैं तो एक 3 आ गया है माइनस अंडर रूट 3 बटा ये आपका जो हो गया है 4 अंडर रूट 2। ये देखिए आपको जब गुना किए हैं तो आपका जो आ जाएंगे यहाँ पर, तो अंडर रूट 2 गुना 3 किए हैं तो ये आपका हो जाएंगे 3 अंडर रूट 2 माइनस 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6। अब आपका नीचे जो गुना करेंगे तो कितना आ जाएंगे 4, 2 गुना 2 किए हैं तो आपका 2 आया। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए क्या हो जाएंगे 2 यानी कि 3 अंडर रूट 2 माइनस 6 अंडर रूट 6 बटा 8। यही आपका हो गया है आंसर। ऐसे बोलिए आप उत्तर, ठीक है ना, ऐसे बोलिए आप उत्तर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ये आपका बहुत ईजी है, ठीक ना, और ये आपका 2 नंबर में पूछेंगे, 2023 के एग्जाम में पूछेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक तो लाइक बनते हैं, आंसर आ गए तो एक तो लाइक बनते हैं, आंसर नहीं आता लाइक नहीं बनता, ठीक ना। लेकिन आंसर आ गया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हम जानते हैं लाइक करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, ठीक ना। देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इधर ध्यान से खाली देखना है क्या करना है। बनाते हैं हम, आप खाली सिर्फ देखना
है ना। अगर देखिए क्या होता है, साइन 30 डिग्री मान जो होते हैं 1/2 होते हैं, 1/2 प्लस tan 45 डिग्री मान जो होते हैं 1 लिखते हैं, ठीक, माइनस कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होते हैं, कॉसेक 60 डिग्री के जो मान हो जाते हैं आपका वो हो जाते हैं 2/√3 हो जाते हैं, ठीक। अब बट्टा, ठीक, देते हैं सेक 30 डिग्री मान क्या होते हैं, सेक 30 डिग्री मान होते हैं 2/√3 हो जाते हैं, प्लस 1/2 हो जाते हैं किसका, cos 60 डिग्री का। फिर बोले हैं cos 45 डिग्री मान क्या होता है, प्लस कुछ नहीं तो नीचे 1 हो जाते हैं, इसका भी नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाते हैं। अब देखिए क्या करना है, नीचे के एलसीएम लेना है, जब हर के जब एलसीएम लेते हैं आपका तो 2/√3, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका 3 बच गया है, यहाँ पर लिखना है 3 √3 प्लस 1 से जब इसमें पढ़े हैं तो 2/√3 यहाँ पर लिखा जाएगा आपका कि 2/√3 माइनस, फिर यहाँ से √3 काटेंगे तो आपका क्या बचेगा, आपको जो बच जाते हैं 2 दूना 4 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, अभी नीचे का सेम लेना है, तो नीचे के हर के जब सेम लेते हैं आपको तो देखिए इसमें आ गया है, फिर 2/√3 आ गया ना। तो अब देखिए रूट से रूट में कट गया है, तो क्या बचे 2 बच गया है, तो 2 गुना कितना हो गया 4 प्लस 2 नहीं, आपका सिर्फ 3 बचेंगे, कितना बचेंगे, सिर्फ 3 बचेंगे, ठीक ना। आपका जो बचेंगे वो अंडर आपका सिर्फ 3 बचेंगे, प्लस अब 2/√3 बचेंगे। अब a और a कट गया आपका, ठीक ना, तो आपको क्या बचेगा, ध्यान से देख के बताइए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बच गया है कि √3 प्लस 2/√3 माइनस 4 बटा, ठीक ना, बटा आपका जो बच जाते हैं तो 4 प्लस √3 प्लस 2/√3, ठीक। इतना बात आपको समझ में आया है। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है, इसमें कुछ नहीं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, यानी कि जोड़ देना है। तो 2 1 कितना हो गया है 3, तो 3/√3 माइनस 4 बटा, इसमें भी आपको क्या है 2 है, यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर लिखेंगे 3/√3 प्लस 4, देखिए अब लिखना है हर का परिमीकरण करने पर लिखना है क्या, हर का परिमीकरण करने पर, ठीक, हर का परिमीकरण करने पर। तो अब करते हैं, तो आपका जो हो जाएंगे कि 3/√3 प्लस 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका, -4 हो जाएंगे, ठीक ना, क्या हो जाएंगे -4 हो गया, तो आपका -4 बटा 3/√3 -4। तो अब ऊपर में गुना किया, तो ये जानते हैं आपका क्या हो गया है कि a माइनस बी पर होल स्क्वायर बराबर क्या होते हैं, तो आपका हो जाते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab। ये मान लीजिए आपका a है, ये आपका b है, दोनों आपस में गुना कीजिए। तो देखिए आपस में जो गुना करते हैं तो आपको देखो क्या होता है, यहाँ पर जब गुना किए हैं तो जब a है, ठीक ना, तो 3 3 9 9 हो गया है। तो देखिए कैसे हो गया, देखिए इधर कैसे हो गया है जो बताते हैं,
3 अंडर रूट 3 गुना 3 अंडर रूट 3, जब गुणा के अंदर 3 दिया 9 और फिर 3 9 दिया कितना हो गया 27, 27 आ गया ना। तो यहाँ पर लिखना है आपको कि 27, ठीक, 3 दिया 9 और कितना 27 हो गया। अब प्लस बी स्क्वायर, बी में कितना है 4, 4 के स्क्वायर 6 के 16, फिर माइनस। तो यहाँ पर बोले हैं कि 2ab, क्या बोले हैं 2a के मान कितना है, तो आपको आ जाते हैं 3 अंडर रूट 3, 2ab, b के मान -4 है, तो कितना हो 4 दूना 8 और 3 24, -24 अंडर रूट 3 बटा। अब देखिए इसमें लिखना है कि इसमें भी आपको गुना करना है, जब इसमें गुना किया 3 दिया 9 9 दिया 27। देखिए नहीं समझ में आया है तुम कैसे हुए हैं जो, देखिए यहाँ देखिए क्या क्या कहे हैं, यहाँ से देखिए दिगम से बोलते हैं समझ ही नहीं आया। देखिए 3 अंदर 3 है, फिर कितना है +4 है, जब आपस में जब इसको गुना करेंगे 3 अंदर 3 -4 से, तो आपका होगा 3 में 3 है 3 अंदर रूट 3 और फिर 3 अंदर रूट 3, 3 दिया 9 हो गया है, ठीक ना 9 आई 3 गुना अंदर रूट 3 किया है तो कितना है 3 आ गया, तो दिया 27 हो गया। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा आपको कि 27 लिखा जाएगा, क्या लिखा है 27 लिखा है ना जी, ध्यान से देखिए क्या लिखा है 27 हो गया है 27, फिर उसके बाद में बोले हैं माइनस, ठीक, तो चलिए कितना हो गया 16, तो आपको इधर जोड़ लीजिए कितना हो गया आपका, नहीं जाने कितना हो गया, तो 43 में कितना हो गया, तो 43 -24 अंदर रूट 3 बटा, घटाने में कितना आ गया 11, यही आपका क्या हो गया मालूम है ना आंसर, या इसी बोलिए क्या बोलिए उत्तर बोलिए, ठीक, ठीक ना। आपका आज यहीं तय करने देते हैं, तो कल की डेट में आपको 5 का बताया जाएगा, ठीक ना। और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, ठीक ना। तो इसी तरह से मैं आपको हर एक चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक ना। और आपका यहाँ पर तो सब चीज़ कम्प्लीट हो गया है, और साथ ही साथ एक पर बोलना है बाकी बिहारी लालचंद्र की जय।